नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की सरकार से परेशान है गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग, ये हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। और सुरक्षा सम्मेलन में कश्मीर की रट लगाने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला, अपना घर संभाले, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत जारी। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अपस्पा जल्द हटा जाने की उम्मीद भी जताई। गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन आए दिन हो रहा है। और आप देखेंगे कि एक बात आप लोगों को देखने होना चाहिए कि देखिए यहाँ की बात हो रही पूरी। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले 370-35 हुआ करता था, और अब आप देखते हैं कि दो हिस्सों में बांट दिया गया। 370-35 से हट चुका है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, और इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। और जो पीओके वाला हिस्सा देखते हैं ना, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। किसका है? हमारा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब आपको देखने को मिलेगा। और अपस्फा की बात करें तो आप देखते हैं कि जो सशक्त बलों को विशेष अधिकार अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है, जिसके तहत आप देखते हैं कि हमारे जो सुरक्षा बल है उन्हें विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। देश से खत्म कर देंगे ड्रग्स का अवैध कारोबार, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। नस्ली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री का संदेश। 2006 से 2013 की तुलना में 2014 से 2022 के बीच 30 गुना ड्रग्स जब्त की गई है। तो ये भी आप देख लेंगे। ओबामा भारत की आलोचना से ज्यादा सराहना में ऊर्जा खर्च करें, जानी मूर। ये USCIRF के पूर्व आयुक्त ने खोलकर की पीएम मोदी की प्रशंसा। और आप अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन के पूर्व आयुक्त थे, इन्होंने प्रधानमंत्री साहब की। अभी आपने देखा होगा कि जो पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, ओबामा साहब, वो आपने देखा होगा कि थोड़ी भारत की में प्रधानमंत्री मोदी साहब की आलोचना कर रहे थे, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। SGPC ने सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को किया खारिज। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब विधानसभा से 20 जून को पारित सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक एक्ट 125A को सोमवार को की जनरल इजलास आम सभा में सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। और आप देखते हैं कि जनरल इजलास में पास प्रस्ताव को गृह मंत्री व राज्यपाल को भेजने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री मान और विधायक बुद्धराम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को भी कहा गया इसमें। और इसमें आप देखिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करने की बात भी की जा रही है इसमें। चलिए, तो उसकी बात हो रही है। ये 12 शहरों में होंगे विश्व कप मैच। इस वर्ष 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप देखिए भारत में होने वाले विश्व कप मैच में लखनऊ, दिल्ली, धर्मशाला, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, पुणे और गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। और BCCI और ICC मंगलवार को आधिकारिक तौर पर विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करेगा। एक तो आप देखिए BCCI की बात करें तो किसकी बात हो रही है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, दिसंबर 1928 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर विन्नी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम लोग ICC की बात करें तो जो आप देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है। किसकी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। देश के 80% हिस्सों में पहुंचा मानसून, और दिल्ली में 5 दिन तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है। ये आप देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून है ना,
ये आप देखते हैं पहुंच चुका है अरब सागर होते हुए ऐसे, और आप देखते केरल में सबसे पहले पहुंचता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ज्यादा पेंशन पाने के लिए अब 11 जुलाई तक करें आवेदन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए जो आवेदन की बात हो रही है ना, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 5 साल में आ सकती है कैंसर से बचाव की वैक्सीन। स्तन और फेफड़े के कैंसर को लेकर वैक्सीन के परीक्षण की चल रही तैयारी। ट्यूमर का छोटा करने ट्यूमर को छोटा करने, कैंसर को दोबारा प्रसार को रोकने में होगी कारगर। और जानलेवा त्वचा कैंसर, मेलानोमा और पैंक्रियाज के कैंसर पर सफल रहा है इस प्रयोग। और आप देखिए अब तो हर चीज का, हर बीमारी का इलाज संभव हो चुका है। पहले आप देखते थे कि क्या रहता था, किसी को कैंसर हो गया तो ऐसा मान लिया जाता कि काम खत्म है उसका, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब तो हमारे युवराज सिंह साहब को देख लीजिए, उन्हीं का उदाहरण देख लीजिए। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। किससे? दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और आप देखेंगे कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। दिल्ली में महंगी हुई बिजली। DERC ने दी 1.49 से 9.42 तक PPSC वसूलने की अनुमति। ये PPSC क्या होता है? ईंधन के दाम बढ़ने से डिस्कॉम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए मूल्य पर बिजली खरीदनी पड़ती है और उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरें इस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। इस घाटे की भरपाई के लिए डिस्कॉम को उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट बिजली पर PPSC शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली में 2012 में यह व्यवस्था लागू हुई थी। डिस्कॉम का कहना है कि बिजली मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी निर्देश के अनुसार सभी राज्यों में विद्युत विनियामक आयोग को यह व्यवस्था बनानी है जिसमें कि बिजली के दाम बढ़ने पर डिस्कॉम को बिना आवेदन के PPSC वसूलने की अनुमति मिल जाए। ये आप देखिए बिजली खरीद समायोजन लागत की बात हो रही है। दुनिया की बेहतरी के लिए है भारत अमेरिका की दोस्ती, मोदी साहब कह रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने किया है ट्वीट। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिकी दौरे पर थे ना, तो उसी को बात हो रही है। ये 2 बार भारत का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। इस साल G20 और अगले वर्ष क्वाड सम्मेलन में आने की संभावना है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार 2 वर्ष करेंगे भारत की यात्रा। अभी तक सिर्फ 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत की राजकीय यात्रा की है। एक तो आप लोगों को यहाँ क्वाड में याद रखना चाहिए। देखिए इसमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल है। वहीं G20 की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप देखते हैं कि G20 की अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं, भारत कर रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास रखना है। क्योंकि आपके सिविल सर्विस हो, IAS की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आपके स्टेट PCS हो, वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। AI के लिए तय होगा नो गो एरिया। राजीव चंद्रशेखर के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता मददगार होने के साथ साथ यूजर्स के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए सरकार AI के लिए नो गो एरिया तय करने जा रहा है। ये अच्छी बात है, आप देखेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं AI की काफी चर्चा भी हो रही है। 57% विधेयकों को राज्यपाल ने 1 महीने के भीतर दी सहमति। गैर भाजपा शासित राज्यों में लग रहा है अपेक्षाकृत काफी लंबा समय। तमिलनाडु विधानसभा ने कहा है कि तय समय में विधेयक को मंजूरी मिलनी चाहिए। एक बात आप लोगों को बता दूं ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी
बात मानता है इस मामले में? आप देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की, और आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि आपने देखा होगा अभी कर्नाटक चले जाइए आप लोग, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस की सरकार आ चुकी है कर्नाटक में, उसके साथ मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और आप देखते हैं ये ऐसा नहीं है कि अभी दुरुपयोग हो रहा है राज्यपालों का। अगर आप लोग कांग्रेस के समय जाए तो कांग्रेस के समय में भी एक देखने को मिलता था, और अभी आप देखते हैं कि जितने भी विपक्ष की सरकारें हैं जितने भी राज्यों में, वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी चलती रहती है। क्या चलती रहती है? तनातनी चलती रहती है। तो राज्यपाल की होती बात, यानी कि गवर्नर की बात कर रहा हूं, और राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए आप लोगों को। और केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखते हैं कि किसकी उपराज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कुछ योग्यताएं रखी। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो। और संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, ये आप लोग देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई से नया वीजा नियम, काम के घंटे बढ़ेंगे। भारतीय छात्र 8 साल तक कार्य के लिए कर सकेंगे आवेदन। वीजा पर 2 साल का विस्तार भी मिल सकेगा। आप देखते हैं कि जाते हैं ना बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, उन्हीं की बात हो रही है। कॉमिक्स के रूप में बच्चों तक पहुंचेगी मन की बात की प्रेरक कहानियां। हमारे प्रधानमंत्री साहब महीने के अंत में आप देखते हैं कि मन की बात करते हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। एनएसए डोभाल ने ओमान के प्रधानमंत्री को मोदी का शुभकामना संदेश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल साहब। पीएम की अमेरिका में से यात्रा भारत की कूटनीति के लिए मील का पत्थर है, वैष्णव साहब कह रहे हैं। ये निर्माण के दौरान हादसों की बजाय निविदा प्रणाली भी और QCBS को अनिवार्य बनाने का सुझाव। मलिक के अनुसार गुणवत्ता के साथ लागत आधार पर चयन प्रणाली QCBS को अपनाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके पहले भी कुछ विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए QCBS को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मसला भी समय समय पर आप देखिए उठा है। परिवहन से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने हाल में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी किया है, और उसके एक सदस्य ने खराब गुणवत्ता के निर्माण में अधिकारियों, सलाहकारों और ठेकेदारों की मिलीभगत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आप खुद सोच के देखिए, एक समय आप देखिए राजा महाराजाओं के पुराने जमाने के पुल अभी भी बने हुए हैं, उस पर हम लोग चल पा रहे हैं, उनके बने आए हुए महल अभी भी बने हुए हैं। और आजकल आप देखिए कि पुल पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता है, वो गिर जाता है। इमारत तैयार नहीं हो पाती है पूरी, उससे पहले ही गिर जाती है। तो वही सब ये आप देखिए, राजनीति की खबरें चल रही हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो अभी गठबंधन की भी बातें हो रही हैं। तो इन्हें भी पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। बस आप लोगों को याद रखना है, लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है लोकसभा का चुनाव और लोकसभा सदस्यों का चुनाव। और पहली बार आप देखिए 1952 में हुआ था। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग वोट डालने जाते होंगे। क्या करने जाते होंगे? वोट डालने भी जाते होंगे। और लोकसभा को संवैधानिक रूप से लोगों का सदन कहते हैं, और ये निचला सदन है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आज आप लोग बताइए, चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे जरूर दीजिएगा। दाऊद की डी कंपनी की तरह काम कर रहा है गैंगस्टर लॉरेंस का गिरोह। ये आप देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से अधिक शूटरों का नेटवर्क है। पंजाब से निकलकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व झारखंड तक पहुंच चुका है गिरोह। और आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आप लोग सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड जो हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था। और आप देखिए बड़ी पहुंच है, जेल में बैठकर आप देखते हैं कि जेल में बंद होने के बाद इंटरव्यू दे लेते हैं। एबीपी न्यूज़ पर आपने देखा होगा,
बड़ी सुविधा है। ससुराल में आत्महत्या के आधार पर पति व ससुराल पक्ष दोषी नहीं, कोर्ट कह रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ससुराल पक्ष के लोगों को बरी करने पर लगाई मुहर। ये आप देखते हैं कि कई बार क्या रहता है कि ससुराल में अगर महिला आत्महत्या कर ले तो उसके परिवार वालों पर आप देखते हैं कि जो ससुराल वाले होते हैं उन पर केस, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लग जाता है, और कई बार वो झूठा होता है। तो उसी तरह का ये मामला 2002 की घटना है। अमेरिकी सेब पर 20% सीमा शुल्क हटाने से किसानों पर असर नहीं। ये आप देखते हैं कि वाणिज्य विभाग ने कहा है कि सरकार के पास उत्पादकों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। भारत चना, दाल और सेब सहित 8 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क करेगा कम, और इससे क्या रहेगा कि वो हमारे देश में सस्ते भी होंगे। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों विश्व व्यापार संगठन के 6 विवादों को खत्म करने और अमेरिका के उत्पादों पर प्रतिक्रिया स्वरूप लगाए गए शुल्क को हटाने पर सहमत हुए। WTO की बात हो रही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखें कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 जनवरी 1945 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये व्यापार को नियंत्रित करता है एक तरह से। और आप देखेंगे अब सीमा शुल्क हटा दिया गया तो वो हमारे आप देखिए जो सेब रहते हैं ना वो कंपटीशन करेंगे, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो उस पर सीमा शुल्क लगा रहे तो हमारे जो सेब रहते हैं हमारे देश में उत्पादन होता है, किसान उनकी स्थिति सही बनी रहती है। 1977 के बाद सबसे लंबी अवधि का चक्रवात था बिपरजॉय, और अभी आपने देखा एक कौन चक्रवात आया हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है। अब आप लोग कहोगे कि चक्रवात क्या होता है, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग भूगोल को अच्छे से पढ़ा करिएगा, जियोग्राफी को। और आप लोगों से ये भी कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी हर हाल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसे आप लोग साइक्लोन भी कहते हैं। एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से आप देखिए ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट आयुष घोटाले में सीबीआई जांच पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश सरकार को रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश पर आंशिक रोक। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एक हमारा संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, 28 जनवरी 1950 में। और आयुष विभाग में विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे थे ना, उसी की। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। झगड़े के दौरान अंडकोश दबाना हत्या का प्रयास नहीं है। ये हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सुनाई गई सजा को किया कम। और ट्रायल कोर्ट ने व्यक्ति को ठहराया था गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी। आजकल हाईकोर्ट और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बड़े उसमें है। प्रदूषण का कहर थामने को शहर शहर घूमेगी आईआईटी की मोबाइल प्रयोगशाला। आईआईटी कानपुर का नवोन्मेष एआई से लैस प्रयोगशाला बहुत कम समय में प्रदूषण के स्रोत की करेगी पहचान। जुलाई में लखनऊ से शुरुआत होगी। और प्रयोगशाला में एरोसॉल मास स्पेक्ट्रोमीटर, भारी धातु की जांच के लिए रियल टाइम मेटल मॉनिटर, ब्लैक कार्बन मॉनिटर यानी एथलोमीटर और कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की जांच के लिए गैस एनालाइजर लगे हुए हैं इसमें। चलिए अच्छी बात है। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में आप लोगों को हर जगह मदद देता है। और आप देखेंगे कि
आपको मालूम है कि आपको जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल और भी रहते हैं उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, अन्य न्यूज़पेपरों के जो रहते हैं, तो वहां जाकर देख लिया करिएगा। अब आप देखिए, साकार होता विकसित भारत का सपना, ये आप देखते हैं लिखा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मोदी जी के असाधारण नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही कठिन वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया को भी सही राह दिखा रहा है। और इसे अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और इसी साल यहाँ चुनाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात की हुई है, तो मुझे लगता है कि बार बार किसी एक आर्टिकल पर बात करना सही भी नहीं है, कि टाइम बर्बाद करना। जो भी समझौता हुए हैं अमेरिका से, कल हम लोगों ने अच्छे से देख भी लिए। लोक आस्था से ना हो खिलवाड़, लोकमानस का स्थितियों को बिस्तरा देता है जो राम की महिमा के अनुरूप ना हो, यही आदि पुरुष का भी हुआ। ये आप देखते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथों पर मूवियां बन रही हैं और उसमें आप देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर दिया जाता है, विवादित आप देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें दिखा दिया जाता है, तो उसी को लेकर सब आप देख रहे हैं कि बातें चल रही हैं। और हमारे कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई धार्मिक ग्रंथों को आप छोड़िए, निकलिए, आप किसी और मुद्दे पर आप बनाइए। लेकिन आप देखते हैं कि उनका आप देखते हैं कि चलता भी इसी से काम धंधा है पूरा। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिस तरह से डायलॉग डले हुए थे, तुम्हारे बाप का है बाग, आपने जो आदि पुरुष आया हुआ है, ये ऊर्जा ज्ञान दान, समस्त दान में ज्ञान दान की महत्ता सर्वोपरि है। यह मानवता के उत्थान, संस्कृति के उन्नयन की महत्वपूर्ण विधा है, जिससे भटके हुए मानव के लिए लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की राह खुलती है। परमात्मा ने मनुष्य को सुंदर मस्तिष्क दिया है, सोचने विचारने चिंतन मनन की शक्ति दी है, और उसने तरह तरह की यंत्र बनाए हैं और अनेक अनेक आविष्कारों द्वारा सुख सुविधाओं का अंबार लगाया है, परंतु ज्ञान का सदुपयोग कर सकने का विवेक कुछ लोगों में ही होता है। बिल्कुल सही बात है, देख लिया करिएगा, ये भी कॉलम अच्छा रहता है। ओबामा को जवाब, ये आप देखते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में अवांछित और अनुचित टिप्पणी का जवाब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जानी मूर ने जो दिया है, उसी को लेकर बातें हो रही है। सिलेबस का विरोध, ये आकलन परीक्षा का विरोध कर रहे फारक शिक्षकों को लचीला रवैया अपनाने की आवश्यकता है। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आप देखिए कार्यरत पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि को लेकर आकलन परीक्षा आयोजित की जानी थी। एक तो यह परीक्षा काफी इंतजार के बाद आयोजित हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके सिलेबस को लेकर पारा शिक्षकों का विरोध शुरू हो गया है। गृहिणी को मिले उसका हक, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हाल में मद्रास हाईकोर्ट के जज कृष्णन रामास्वामी ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एक पत्नी उस संपत्ति में बराबर की हकदार है जिसे उसके पति ने अपने नाम पर खरीदी हो, क्योंकि एक गृहिणी के रूप में पत्नी घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति बनाने और खरीदने में अपने पति को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, रूप से योगदान देती हैं, मदद करती हैं। और मैं तो यहां तक कह देता हूं कि पति से ज्यादा उसका आप देखते हैं कि मेहनत होता है, उसमें हक होता है। और आप देखिए, हालांकि महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भी आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो पत्नी के योगदान को मान्यता देता है। यह सच है कि गृहिणी के रूप में एक स्त्री अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने, पति, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करने में अपनेपन को समर्पित कर देती है। और आप लोगों ने खुद देखा होगा अपने घर में, आपकी माँ हो या आपकी कोई भी घर में महिला हो, सुबह आप देखते 3-4 बजे उठ जाती हैं और पूरे दिन काम करती रहती हैं, रात में 10 बजे जाकर फ्री होती हैं, सबको खाना खिलाती हैं, उसके बाद आप देखते हैं खुद खाना खाती हैं। सोच सकते हैं कितनी मेहनत रहती है उनकी। और आप देखते हैं कि इस तरह एक पत्नी अपने कौशल से अपने परिवार को सुव्यवस्थित और आरामदायक माहौल से युक्त बनाती है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना छुट्टी लिए 24 घंटे करती रहती है, और जबकि नौकरी करने वाला उसका पति भी कुछ घंटों तक ही अपनी नौकरी से बंधा होता है। कई बार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए योग्य होते हुए भी एक महिला को बाहर जाकर नौकरी करने के अपने सपने को तोड़ना पड़ता है। पत्नी बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है और एक प्रारंभिक शिक्षिका के रूप में अपने बच्चों को शिक्षा
और संस्कार भी देती है। पत्नी द्वारा इन सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेने के कारण ही एक पति तनाव मुक्त और निश्चिंत होकर बाहर काम कर पाता है। कोई भी व्यक्ति घरेलू काम को करते हुए और घर परिवार की चिंताओं को दिमाग में लेकर अपनी नौकरी या व्यवसाय को चलाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। पति और पत्नी को गृहस्थी की गाड़ी के दो पहियों के रूप में माना गया है। एक घर संभालता है, दूसरा घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाता है। जब पारिवारिक कर्तव्यों का समान रूप से बंटवारा हो जाता है तो अधिकार में भी बंटवारा बराबर होना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज भी एक गृहिणी को अपने इस कर्तव्य निर्वहन और त्याग के लिए ना तो उचित सम्मान मिल पा रहा, ना ही अधिकार। पति अक्सर अपने कमाए हुए धन से अपने नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन उसमें अपनी पत्नी का हक नहीं समझते हैं, जबकि वह संपत्ति पति और पत्नी दोनों के संयुक्त प्रयास से बचाए गए पैसों से खरीदी गई है। यह स्थिति उन महिलाओं के लिए भी बेहद अन्यायपूर्ण है जो बाहर नौकरी नहीं कर पाती और अपने घर परिवार के लिए जीवन भर त्याग करते हुए एक गृहिणी के रूप में रहती हैं। इसलिए ऐसी पत्नियों को उचित अधिकार एवं सम्मान मिलना ही चाहिए और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उचित कानून बनाना चाहिए। अच्छी बात है। ये भी आप देखते हैं कि छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए, अच्छे रहते हैं। लिव इन रिलेशन पर आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग बताइएगा। और मैं तो देखिए अभी भी कहूँगा कि जिसमें सबकी खुशी हो वही काम करना। भाई आपके घर वाले अगर दुखी हैं, किसी दूसरे के घर वाले दुखी हैं, वो काम मत करना, इस तरह की बद्दुआएं मत लेना। और आजकल आप देख रहे हैं कि वो मैडम का हाल आप लोगों ने देखा, उनकी भी लव मैरिज ही थी और आप देखिए उसने पढ़ाया लिखा है, बाद में आप देखिए मैडम को उनसे और बेहतर कोई मिल गया, उसके साथ जाने लगी और आप देखिए अपने पति पर ही दुनिया भर के आरोप लगाने लगी। तो बड़ा सोच समझ के इस तरह के कदम उठा करिएगा। ये सब मानसिक पागलपन का रहता है कि कुछ समय आपको बड़ा जुनून रहा कि हमें इसके साथ रहना है। आज से मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप में रहना कुछ दिन और पूरी जिंदगी काटना जमीन आसमान का फर्क होता है। और सोच लिया करिएगा, अगर आज कोई कदम उठा रहे उसका आज से 10 साल 20 साल बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जरूर आप लोगों को सोचकर कदम उठाना चाहिए उसके बारे में। और उनके लिए तो एक ही गुजारिश है और सिफारिश है और आप देखिए कि क्या कह लीजिए निवेदन है, जो अभी बेरोजगार हैं, जो अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, कि भाई जब तक आप बेहतर कैरियर नहीं बना लेते हैं तो तब तक आप लोग इस तरह के लफड़ों में मत पड़िए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों से कह रहा हूं। ज्ञान आधारित आर्थिकी बनने में सक्षम भारत देश के 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 115 विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे। उच्च शिक्षा में लंबे समय से अपेक्षित यह बदलाव स्वागत योग्य है। स्नातक पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम देश की कुछ समकालीन शैक्षणिक चुनौतियों को देखते हुए अस्तित्व में आया है, ताकि हमारी उच्च शिक्षा हमारी विविधतापूर्ण समाज की आवश्यकताओं से जुड़ सके। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्षों से जिस ढर्रे पर पढ़ाई हो रही है उससे बड़ा क्या हो सके, बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। तो चलिए यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। किसकी बात हो रही है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में। आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसमें, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? और शिक्षा में आप देखिए सुधार होना चाहिए, नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। और सबसे बड़ी बात कौशल विकास, एक तरह से आप देखते हैं कि आजकल डिग्री और आप देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं और ग्रेड 4 के पेपर देते हैं, नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि आप देखिए कौशलता की कमी है उसमें। स्टूडियो के अंदर तूफानी नौटंकी, खरी खरी, ये आप सभी देखते रहते, तंज कसा जाता है एक तरह से। ममता के विरुद्ध कांग्रेस माकपा का मोर्चा, ये आप देखते हैं कि कहाँ की बात हो रही? पश्चिम बंगाल की, चुनाव है ना स्थानीय। चिकित्सकों की कमी चिंतनीय है, देश में बड़ी संख्या में चिकित्सकों की कमी। वैसे लगभग 50 नए मेडिकल कॉलेज आरंभ होने से इनकी उपलब्धता निरंतर बढ़ रही है, फिर भी यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। और आप देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन शब्द क्या होता है? पहली बार यह शब्द पिछली सदी के 6 दशकों में उभर कर सामने आया था, जब भारतीय इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञ विदेश जाने लगे, वहां अपनी पहचान बनाई और उन दिनों यूके, कनाडा, अमेरिका प्रतिभा पलायन का दौर चल रहा था। इसे ही ब्रेन ड्रेन के नाम से पुकारा जाने लगा। ब्रेन ड्रेन को एक तरह से अच्छा भी माना जा सकता है, हमारी प्रतिभा को वहां स्थान मिल रहा है, परंतु जब घर की दशा ठीक ना हो और तो इसे अच्छा कहना उचित नहीं होता है। वैसे भी दुनिया के अधिकांश देशों में से प्रतिभाएं किसी न किसी कारण से पलायन करती हैं।
हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं ना विदेशों में, तो उसी को लेकर इंफ्रा का पर खर्च होंगे 5 लाख करोड़। बिजली पानी और सड़क पर खर्च के लिए 16 राज्यों को दिए 56,415 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन का काम भी बढ़ेगा आगे, और पूंजीगत खर्च से इंफ्रा विकास के साथ रोजगार में होगी बढ़ोतरी। 5,000 करोड़ रुपए के इनिशिएटिव स्थानीय निकायों को कर्ज लेने लायक बनाने पर दिए जाएंगे। 2,000 करोड़ रुपए राज्यों को पुलिसकर्मियों के आवास बनाने के लिए मिलेंगे। 5,000 करोड़ रुपए ओडीओपी के प्रदर्शन के लिए यूनिट मॉल बनाने की जिम्मेदारी है। 5,000 करोड़ रुपए पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए दिए जाएंगे। भ्रामक विज्ञापनों के लिए राव IAS स्टडी सर्कल का जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में राव IAS स्टडी सर्कल का 1 लाख और सीकर्स एजुकेशन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। S&P ने विकास दर के अनुमान को बरकरार रखा है। आप देखेंगे एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। भारत, वियतनाम और फिलीपींस की वृद्धि दर 6% रहेगी, इसमें कहा गया है। किया ने 30,000 से ज्यादा कैरेंस वापस मंगाई। किया इंडिया ने सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 5G की को लेकर BSNL और L&T में समझौता। दिग्गज IT कंपनी है ये, और TCS को मिली GEM के प्रबंधन की जिम्मेदारी। हैंडीक्राफ्ट निर्यात में 6 से 8% कमी का अनुमान जताया जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट में भी मिलेगी फंड वाला करने की सुविधा। सेबी ने निवेशकों के हित में पेश की वैकल्पिक सहूलियत। 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे नए नियम। सेबी के बारे में बता देता हूं। किसके बारे में? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आयकर विभाग ने धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े नियमों में किया बदलाव। आयकर विभाग ने कर से छूट प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े खुलासा नियमों में बदलाव किया है। बदलाव के तहत इन संस्थानों को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी गतिविधि केवल धर्मार्थ है, धार्मिक है, या फिर धार्मिक के साथ धर्मार्थ भी है। नए नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने की राह में अड़चनें कम नहीं है, और 350 अरब डॉलर सब्सिडी की ऐलान किया है EU ने वर्ष 2030 तक। 55 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। और GTRI के सुझाव, भारत को शोध और विकास पर ज्यादा धन देना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जरूरी आवश्यकता और सौर पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। और एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पवन या फिर सौर ऊर्जा से बनी बिजली को वॉक्सनुमा इलेक्ट्रोलाइजर से गुजारना होता है। इस बॉक्स में आप देखिए गर्म पेयजल होता है। यहाँ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं। कुल उत्पादन का 70% तक हाइड्रोजन इस्तेमाल होने से पहले नष्ट हो जाता है। चूंकि भारत जैसे देश में साफ और स्वच्छ पेयजल की पहले से ही समस्या है, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, स्वच्छ पेयजल के देने के लिए नगर निगमों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी बड़ी चुनौती विकसित देशों की तरफ से आएगी, जहां भी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। यूरोपीय संघ ने आप देखिए 2030 तक 350 अरब डॉलर सब्सिडी का ऐलान किया। अमेरिका $3 प्रति किलो की सब्सिडी का ऐलान कर चुका है। ये आप देखते हैं कि नहीं रहे भाजपा सांसद हरद्वार दुबे। ये आप देखते हैं 1991 में कल्याण सिंह की सरकार में संस्थागत वित्त राज्य मंत्री भी रहे थे, और 1969 में आप देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी बने थे। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ेगी उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री। ये 1858 में काला ढूंढी में स्थापित की गई थी। लोहा ढालने की मिट्टी है, आप देखेंगे। गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से CCI के आदेशों को रद्द करने का आग्रह किया है। गूगल ने सुप्रीम कोर्ट के एंड्रॉयड के एकाधिकार को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। CCI ने पिछले साल अक्टूबर में गूगल पर एंड्रॉयड के एकाधिकार का आरोप लगाते हुए $16.3 करोड़ का जुर्माना लगाया था। इतना नहीं, गूगल ने से भी
गूगल से प्री इंस्टॉल ऐप सहित डिवाइस निर्माता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने को भी कहा था। हालांकि इसी साल मार्च में न्यायाधिकरण ने आयोग द्वारा दिए गए 10 आदेशों में से 4 को रद्द करते हुए गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को आंशिक राहत दी थी। और न्यायाधिकरण ने कहा था कि गूगल के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के बारे में प्रतिस्पर्धा आयोग के निष्कर्ष सही थे। अब गूगल सुप्रीम कोर्ट से शेष निर्देशों के रद्द करने के लिए कह रहा है। यहाँ आप लोग CCI की बात हुई, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। इस 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखें अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। रूस में विद्रोह के बाद शोइगु सामने आए, लेकिन पेंगोजिन अभी भी लापता है। ये आप देखेंगे। रूस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको रसिया देखने को मिलेगा, रूस ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहीं आप देखते हैं कि एक विद्रोही समूह खड़ा हो गया था पुतिन के सामने, तो उसी की बात हो रही है। सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में विफल रहे पाक के 3 सैन्य अफसर बर्खास्त किए गए हैं। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। सिख NRI उद्योगपति बोले मोदी ने भारत को दुनिया के नक्शे पर रखा। ऑस्ट्रेलियाई संसद के पास दूतावास मामले में रूस को कोर्ट से झटका। आप देखेंगे रूसी दूतावास बनाने के लिए दी गई जमीन की लीज रद्द किए जाने की बात हो रही है। भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों से बौखला है चाइना। ड्रैगन अब दे रहा है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दुहाई। चीन की प्रतिक्रिया PM नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद आई है ये। और चाइना आप देखेंगे ये है लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। प्रिंस विलियम ने ब्रिटेन में बेघरों के लिए शुरू की 5 वर्षीय योजना। ब्रिटेन में बेघरों की समस्या को खत्म करने के लिए प्रिंस विलियम ने 5 वर्षीय योजना शुरू की। राजकुमार विलियम्स ने कहा है कि इस योजना के तहत देश भर में कुल 6 पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, जिसके लिए रॉयल फाउंडेशन से कुल 5 लाख पाउंड की धनराशि का अनुदान दिया गया है। चैरिटी क्राइसिस के प्रमुख मैट डाउनी के अनुसार ब्रिटेन में 3 लाख लोग प्रत्येक रात अस्थायी आवास या आश्रय स्थल में सोते हैं। उन्हीं की बात हो रही है। उत्तरी अटलांटिक में पनडुब्बी हादसे की जांच कर रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। मुख्य जांचकर्ता ने कहा कि दुर्घटना के कारणों के साथ समुद्री सुरक्षा को लेकर भी करेंगे सिफारिश में। जलहारी की जांच के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की बात हो रही है। एक बैकअप विमान के साथ चीन पहुंचे न्यूजीलैंड के PM क्रिस हैपकंस। यानी आप लोग देख रहे हैं एक खेल का क्षेत्र, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आधार कार्ड में 9 साल उम्र छोटी करके खेलने के प्रयास में फंसी मुक्केबाज। कई बार क्या होता है इस तरह के आप लोग देख लेते हैं, फर्जीवाड़े हो जाते हैं। अक्षमता को पीछे छोड़ सफलता प्राप्त कर रही दीक्षा। ये आप देखिए लेडीज यूरोपीय टूर ट्रॉफी के साथ दीक्षा डागर आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरे लेडीज यूरोपीय टूर की ट्रॉफी जीतने वाली डागर का उनके गांव छप्पर में किया गया सम्मान। जिम्बाब्वे ने दर्ज की वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत। आप देखेंगे महिला मुक्केबाज टीम के कोच का इस्तीफा। भास्कर भट्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण के हाई परफॉर्मेंस निदेशक की अपनी नई भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एशियाई खेलों से कुछ महीने पहले महिला मुक्केबाजी के मुख्य कोच के पद पर इस्तीफा दे दिया। भारत ने स्पेशल ओलंपिक में जीते 202 पदक। एस्ले गार्डनर की एंग्लो इंग्लैंड टीम ने टेके घुटने। सिटी को चैंपियन बनाने वाले गुंडोगन बार्सिलोना से जुड़े। आप देखें जर्मनी के स्टार मिडफील्डर इल्के गुंडोगन स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक नई 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया। यह संविधान पीठ 12 जुलाई से 4 मामलों की सुनवाई करेगी। और सर्वोच्च अदालत की 22 मई से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन अवकाश के खत्म होने के बाद 3 जुलाई को खुलने जा रहा है। संविधान पीठ में आप देखिए CGI के अलावा जस्टिस हरिकेश राय, PS नरसिम्हा और पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा शामिल होंगे इसमें।
अध्यात्म में भरोसा है आप लोगों को, देख लिया करिएगा, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। यहाँ भी आप लोग देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। लंदन में बारक्लेज बैंक ने स्थापित किया दुनिया का पहला एटीएम। 1967 में आज ही के दिन लंदन में बारक्लेज बैंक ने दुनिया का पहला एटीएम लगाया। इनफील्ड स्थित बैंक की शाखा में इसे लगाया गया था। इसे भारतीय मूल के ब्रिटिश आविष्कारक जॉन एंडियन शेफर्ड ने बनाया था। ब्रिटिश अभिनेता रेग वार्ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एटीएम का प्रयोग किया था। पहली बार सामने आया धूम्रपान से कैंसर होने का वैज्ञानिक तथ्य। 1957 में आज ही पहली बार सामने आया था धूम्रपान कैंसर का कारण बन सकता है। ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का कारण हो सकता है। 6 देशों के 21 स्थानों के लिए गए सैंपल पर 25 साल के शोध से रिपोर्ट तैयार हुई थी। फिल्म फेयर के लिए 17 बार नामित हुए थे आर.डी. बर्मन। पंचम दा के नाम से लोकप्रिय संगीतकार आर.डी. बर्मन का जन्म 1939 में आज ही कोलकाता में हुआ था। पिता एस.डी. बर्मन के सानिध्य में बचपन से ही संगीत में रम गया और 9 साल की उम्र में फिल्म फंटूस के एक गाने की धुन बनाई। कुल 300 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म फेयर के लिए 17 बार नामित हुए और 3 बार आप देखिए जीते थे। चुरा लिया है तुमने, जब हम हवा जवा होंगे, क्या हुआ तेरा वादा जैसे कर्णप्रिय गानों का संगीत उन्होंने ही दिया। बातो संगीतकार आखिर फिल्म 1942 ये लव स्टोरी थी उनकी। 3000 किलोमीटर की यात्रा कर महाराष्ट्र पहुंचा समुद्री पक्षी। ब्राइट टेल्ड ट्रॉफी कवर्ड के पैरों में लगा हुआ है रिंग। केपटाउन विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने 2002 में बांधा था ये रिंग। पक्षीविदों का अनुमान की चक्रवात की वजह से संभव तय रास्ते में आया भटकाव इसके। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से लगभग 3000 की आप देखते हैं कि यात्रा करके। और छात्रों की मालबन में मिला पक्षी, छात्र को मालबन में 2002 में आप देखते हैं, मई 2002 में पहनाई थी रिंग। मृगांक बताते जब मैंने पक्षी के पैर में मौजूद अंगूठी के आधार पर अधिक विवरण इकट्ठा करना शुरू किया था तो पता चला कि केपटाउन विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम सैफरिंग के तहत डॉक्टर मार्क ब्राउन ने इस पक्षी को मई 2002 में आप देखते हैं कि रिंग पहनाई थी। हिंद महासागर से कैरिबियाई समुद्र तक दायरा है इसका। नाविक इसे बोसुन कह पुकारते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। पशुओं के साथ क्रूरता के विरोध में विशाल रैली। बेजुबान पशुओं के साथ क्रूरता, उन पर अत्याचार, आपराधिक कृत्य और विभिन्न संगठन पशुओं के अधिकार और संरक्षण को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। मैक्सिको सिटी में पशुओं के साथ क्रूरता और अत्याचारों के विरोध में विशाल रैली निकाली गई है जिसमें विभिन्न संगठनों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया है। क्योंकि आप देखिए पशुओं के भी तो अधिकार होते हैं। किशोरावस्था में नींद व मस्तिष्क के विकास में होता है संबंध, ये अनुसंधान कह रहा है। तैयार हुई मटर की तरह मीठी सोयाबीन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई नई किस्म, दाना भी बड़ा होगा और 95 से 100 दिनों में होगा तैयार। यह प्रजाति जापान, ताइवान, अमेरिका में है प्रसिद्ध और सुक्रोज का स्तर 7 से 8% इसमें बढ़ने की बात हो रही है। सोयाप्रदेश किसे कहते हैं आप लोग बताइए। समुद्र तट पर गुम हुई अंगूठी 51 साल बाद मिली। देखिए न्यू जर्सी की घटना है, गजब। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आपने देखा है पिछले संडे को हम लोग नहीं आ पाए थे किसी भी कारण से। आप देखते हैं बरसात चल रहा है तो लाइट प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम होने लगती है। अगले संडे को हम लोग जरूर आएंगे अगर भगवान ने चाहा, परेशानी ना हो तो, ठीक है। बाकी आपके कोई भी सवाल हैं आप लोग बता सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप लोग भेज सकते हैं और या जीमेल पर भी आप लोग कर सकते हैं, तो वहाँ आसानी होगी मुझे जवाब देने में, ठीक है।